दोस्तों 4 जुलाई 2024 को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ी आतिशबाजी की है। पहले हिजबुल्लाह जो है छोटे हमले कर रहा था, फिर बड़े हमले उसने शुरू किए और फिर उसके बाद जंग में ललकारने के लिए इजराइल को इतना बड़ा हमला कर दिया कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जहां एक साथ 4 जुलाई 2024 को उसने 200 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी, 25 ड्रोन इजराइल के ऊपर दाग दिए और तकरीबन उसके 17 मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। और 3 मिलिट्री बेस ऐसे थे जहां पर 500 से ज्यादा किलो के बम जो हैं वो गिराने का काम हिजबुल्लाह ने किया है। पर इसमें भी कुछ लोग आएंगे और बताएंगे कि साहब इतना बड़ा हमला अगर हिजबुल्लाह ने कर दिया है तो ये सिर्फ बताइए कि कैजुअलिटीज कितनी हुई है, कितने लोग जो हैं वो मारे गए हैं, सिर्फ ये बताइए। उन कम अक्लों को शायद ये समझने की जरूरत है कि जिस इजराइल के ऊपर कोई मिसाइल, कोई ड्रोन गिरता नहीं था, उसका आयरन डोम पहले ही उसे मार गिराता था, पर अब उस इजराइल में बमबारी जो है जबरदस्त तरीके से होने लगी है। जब बमबारी जबरदस्त तरीके से होने लगी है तो तबाही के मंजर भी यकीनन इजराइल से सामने आएंगे, क्योंकि बिना हिजबुल्लाह ने कैजुअलिटीज किए हुए 130 से ज्यादा बस्तियों को इजराइल के खाली करा दिया है। क्योंकि वही लोग सवाल आकर के बार बार कर रहे हैं और हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हमले पर शक कर रहे हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया जाए कि साहब देखिए आज इजराइल ने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है, फलस्तीन की संसद पर कब्जा कर लिया है। हिजबुल्लाह जो है जंग में पीछे हट चुका है और लेबनान पर पूरा कब्जा कर लिया है। और कुछ दिन बाद वो ये भी चलाएंगे कि देखिए साहब इजराइल ने तो यमन पर भी कब्जा कर लिया है और अब तो मिस्र पर भी कब्जा हो गया है। जिन कब्जाखोरों को कब्जा गैंग देखने की आदत है तो वो सिर्फ इन्हीं तरीके से सवाल करेंगे हिजबुल्लाह के हमलों पर इतना बड़ा हमला इजराइल के ऊपर हो रहा है जहां साफ तौर पर यह बताया गया कि इस हमले में बड़ी मिलिट्री कैजुअलिटी इजराइल को झेलनी पड़ी है। जिस बेस के ऊपर 500 किलो का बम गिरा उसमें यह बताने की कोशिश की गई कि साहब देखिए कि 500 किलो के बम तो गिरे जरूर है, पर इन बमों से एक ही मिलिट्री मैन मरा है, 11 लोग इंजर्ड हुए और संख्या कभी भी इजराइल मरने वालों की नहीं बताता, उसे हर बार छुपाने का काम कर रहा है। जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है और किस तरीके से मिसाइलें दागी गई हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों आपने देखा कि ये हमले 4 जुलाई 2024 को किए गए, वहीं ड्रोन दागने का काम भी किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन दागे गए हैं और जब ड्रोन और मिसाइलें दागी गई हैं तो इजराइल के कई शहरों पर जाकर के गिरी हैं, जहां सिर्फ आग और धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए।
आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल के अंदर जो है अब बड़ी बड़ी मिसाइलें, ड्रोन जो हैं गिरने लगे हैं। उसका आयरन डोम, उसका सुरक्षा कवच जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं तकरीबन 200 मिसाइलें दागी गई, 25 ड्रोन जो हैं वो दागने का काम किया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और इसका खुलासा खुद हिजबुल्लाह ने गुरुवार को पुष्टि करके कहा और बताया लड़ाकों ने कि 200 से अधिक रॉकेट और ड्रोन के झुंड के साथ कई इजरायली सैन्य स्थलों को निशाना बनाया गया है। जहां हिजबुल्लाह ने कई अभियानों की घोषणा की और उसके प्रतिरोध सेनानियों ने गाजा और लेबनान कस्बों और गांवों पर इजरायली हमलों के समर्थन में किए थे। उल्लेखनीय है कि इस्लामिक प्रतिरोध ने लेबनानी समूह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने शेबा शहर पर इजरायली आक्रमण के जवाब में केफर बलम की बस्ती में एक नव स्थापित इजरायली ठिकाने पर कत्यूशा रॉकेट से बमबारी की। फिर दूसरा ये बताया गया कि बाद में हिजबुल्लाह ने पुष्टि की कि उसने विभिन्न प्रकार के 200 से अधिक रॉकेट के साथ आइलेट बैराक में 51वें डिवीजन के नव स्थापित मुख्यालय के साथ ही कस्तूबिया बैराक और 7वीं बख्तरबंद ब्रिगेड के प्रत्येक मुख्यालय बख्तरबंद बटालियन पर बमबारी की है। और यह भी हिजबुल्लाह ने बताया कि गमला बैरक में 7वीं ब्रिगेड, नफा बेस में 210वीं डिवीजन और यार्डन बैराक की 210वीं डिवीजन की आर्टिलरी रेजिमेंट के ऊपर जो है बड़ा हमला किया है। और साथ ही साथ रेजिस्टेंस ने यह भी बताया कि ऑपरेशन लेबनानी शहर टायर के दक्षिण पश्चिम में अल हाउच क्षेत्र में इजरायली कब्जे वाले बलों द्वारा किए गए हमले में ये हमले किए गए हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा पहले ही कह दिया गया है कि आप जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में आपको जवाब देंगे। आप हमारी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाएंगे, हम आपकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाएंगे। अगर आप हमारे शहरों को निशाना बनाएंगे तो हम भी आपके शहरों को निशाना बनाएंगे। जहां अभी तक के दोनों के हमलों में इजराइल जो है जंग से पीछे हट रहा है, वो लड़ना नहीं चाहता। वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन हमलों के साथ साथ किन किन हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह द्वारा खास तौर पर। और ये बताया गया कि ये हमले जो हैं खास तौर पर किए गए एक इनालिया बेस के ऊपर हमला किया गया, जहां पर 91th डिवीजन न्यूली सेटअप हेडक्वार्टर था इजराइल का, उसे उड़ाने का काम किया। फिर यह बताया गया कि एक रॉकेट हमले में अटैक किया गया अरमुक ब्रिगेड जो कि 7th ब्रिगेड हेडक्वार्टर थी, वो भी कशिवा कस्तब बेस के पास में उसे हमला किया गया। फिर यह बताया गया कि रॉकेट अटैक में तकरीबन बटालियन अंडर जो 7वीं ब्रिगेड थी उसके ऊपर हमला किया गया। फिर यह जानकारी दी गई कि 210 ट्रेडिशनल डिवीजन हेडक्वार्टर्स नफा बेस को लोकेट करके उस पर हमला किया गया और इसी तरीके से हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमले उसने बताए। और ये भी साथ साथ बताया कि हमने किन किन बेसिस के ऊपर 500 से ज़्यादा किलो के बम जो हैं बरसाने का काम किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कफर बलम में एक सोल्जर्स का ऑक्यूपेशन पूरा इकट्ठा था, उस पर हमला किया। और फिर इसके बाद बताया कि कफर कुबा हिल्स के ऊपर टारगेट करके बुरकान मिसाइलें दागने की हमने दागी हैं। अल मजर मिलिट्री बेस के ऊपर बुरकान मिसाइलें दागी हैं। और यह बताया कि अल बगदादी मिलिट्री बेस के ऊपर भी बुरकान रॉकेट से हमला किया गया है। और इसी के साथ साथ दी बाइट बेलिदा मिलिट्री के ऊपर भी बुरकान मिसाइल से हमला किया गया है, जहां साफ तौर पर इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा यह बताया गया कि हाँ हमने ये हमले किए हैं और इन हमलों में बड़ा नुकसान जो है पहुंचाया है हम लोगों ने हिजबुल्लाह के जरिए, जिसकी जानकारी खास तौर पर लोगों के सामने दी गई है। और हिजबुल्लाह ने अपने इरादे साफ तौर पर दर्शा दिए हैं कि वो इस जंग में एक कदम पीछे नहीं हटने वाले। और इतने बड़े हमले करके हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे जंग के लिए ललकार दिया है इजराइल